प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम सब मिलकर आज का यह सेशन प्रारंभ करें। अपने आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे यीशु, प्रेमी पिता, हम आपके प्यारे बच्चे हैं। हम यह सेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ईश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है। ईश्वर के राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो दूसरों को गले लगाता है, दूसरों को माफ़ी देता है, बिना भेदभाव से सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है। प्रभु इन सब वरदानों से हमें भर दे ताकि हम ईश्वर के राज्य के भागीदार बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? अब हम धीरे धीरे इस वर्ष की हमारी विश्वास प्रशिक्षण की कक्षाओं को समाप्त करने जा रहे हैं। अध्याय 14 तक पहुंच गए हैं और एक और अध्याय बाकी है। और हम जो इस किताब का शीर्षक आपने पढ़ा कि तेरा राज्य आवे, और आज का जो अध्याय है वो है ईश्वर के राज्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का राज्य क्या है? आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अध्याय 14, ईश्वर का राज्य किसका है। मतलब ईश्वर के राज्य का हिस्सेदार, भागीदार कौन हो सकता है। और इस किताब के द्वारा, इस पाठ के द्वारा और प्रभु यीशु स्वयं के द्वारा हम सबको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि ईश्वर के राज्य के भागीदार कौन हो सकते हैं। एक छोटी सी घटना प्यारे बच्चों, आपके अध्याय 14 का जो पहला पृष्ठ है, पृष्ठ 70 में है, उसमें एक बहुत ही शानदार घटना दे रखी है। एक सेंट स्टीफन करके एक स्कूल होती है और स्कूल में एक लड़का जो बहुत ही प्रतिभावान बच्चा था, बहुत ही अच्छा कबड्डी खेलता था। खाली उसकी यह गलती थी कि वो एक गरीब परिवार में, एक आदिवासी परिवार में उसका जन्म हुआ था। और उसकी वजह से कुछ लोग उसको खेलने से, दल में जो दल बांटते हैं, ग्रह बांटते हैं, हाउस बांटते हैं, येलो, रेड, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर भी स्कूल में दल बटे हुए, तो इस बच्चे को खेलने नहीं दिया। खाली यह ध्यान में रख कर कि वो बच्चा आदिवासी है, वो बच्चा गरीब है, वो बच्चा पिछड़ी जाति से है। लेकिन बाद में जब पता चलता है दूसरे टीचरों को, तो उन्होंने उसे उस दल में खेलने के लिए आगे लाए और उसकी प्रशंसा की जब उसने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया। और एक दूसरी घटना फिर है, उसमें यह था कि एक बार एक बस जा रही थी और बस में एक गरीब इंसान था, एक ही सीट खाली थी। और इसके बाद एक और धनवान चढ़ जाता है। तो धनवान ने पीछे से घूस दे करके, कुछ ज़्यादा रुपये दे करके वो सीट अर्जित करना चाहता था, वो सीट पे बैठना चाहता था। लेकिन बस कंडक्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा ये गरीब पहले आया है, मैं उसको जगह दूंगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से बिना भेदभाव से उस बस कंडक्टर ने उस गरीब इंसान को बस में सीट दी, जगह दी। तो प्यारे बच्चों, आप बस कंडक्टर के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या इस प्रकार की घटनाएं आसपास होती है? यस प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग के राज्य की हिस्सेदारी अर्जित करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या बहुत धनवान होने की ज़रूरत है? बलवान होने की ज़रूरत है? सुंदर होने की ज़रूरत है? बड़े घर में जन्म लेने की ज़रूरत है? नहीं। इस प्रकार से धन दौलत से, बल से, अपनी सुंदरता से, अच्छी स्टेटस से हम ईश्वर के राज्य के भागीदारी नहीं बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के समय भी इस प्रकार के लोग रहते थे। एक वर्ग था जो बहुत ही गरीब, बहुत ही शोषित, समारी लोग, गैर यहूदी जिसको कहते थे, उनको लोग बहुत ही तुच्छ समझते थे,
उनको गरीब समझते थे, बेकार समझते थे। और दूसरी तरफ एक धनवान वर्ग था, एक बलवान वर्ग था, एक सुंदर वर्ग था, और वो अपने आप को इस समाज से, इस वर्ग से श्रेष्ठ समझते थे। तो प्रभु यीशु के जन्म के बाद और प्रभु यीशु के कार्यों के समय जो भेदभाव था, जो दूरियां थी, जो गैर यहूदी थे, जो पापी थे, उन सबको प्रभु ने गले लगाया। उनको गले लगाकर हम सबको यह बताना चाहता था कि ईश्वर के राज्य में कोई भी प्रवेश कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो धनवान है वो रिश्वत देकर ईश्वर के राज्य के भागीदारी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और यह प्रभु यीशु हमको इस पाठ के द्वारा बताते हैं। तो प्रभु यीशु हमको बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्यारे बच्चों बताते हैं कि ईश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, ईश्वर के राज्य किन लोगों के लिए है। जो कि संत लूकास अध्याय 6 पद संख्या 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, स्वर्ग राज्य उन लोगों का है। फिर ये कहते हैं संत लूकास अध्याय 18 पद संख्या 16 में प्रभु कहते हैं, बच्चों को लेकर कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य इन जैसे बच्चों के लिए है, इन बच्चों का है, क्योंकि ये बच्चे निर्दोष हैं, क्योंकि ये बच्चे पाप नहीं करते, ये बच्चे भेदभाव नहीं करते, ये बच्चे ऊंच नीच की उसमें इस प्रकार की भावना नहीं है। तो ईश्वर के राज्य में वही लोग प्राप्त कर हिस्सेदारी ले सकते हैं। और फिर प्रभु यीशु फिर हमको आगे बताते हैं, वो कहते हैं, प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। यानी कि जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो समारी लोग हैं, जो गैर यहूदी हैं, उनको, और ख़ास करके जो पापी हैं, उनको और ज़्यादा ईश्वर के वरदान की, ईश्वर के प्यार की ज़रूरत है। जो गरीब ऐसे लोग हैं, जो पापी हैं, उनको हमें और गले लगाने की ज़रूरत है। और यही प्रभु यीशु इस पाठ के द्वारा हमें बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों, कि हमें सब प्रकार की नफरत, भेदभाव को दूर रखना है, तभी हम ईश्वर के राज्य का हिस्सेदार बन सकते हैं। आपने संत यूहन्ना अध्याय 4 और 40 पद संख्या में हम सुनेंगे कि जब प्रभु यीशु गुजर रहे थे, वहाँ के समारी लोग प्रभु को कहते थे, आइए प्रभु हमारे घर ठहरिए। उस पापिनी स्त्री के बारे में आपने सुना होगा, नाकेदारों के बारे में सुना होगा। सब लोगों के घर प्रभु यीशु गए। उस समय उनके शिष्य है या कोई धनवान लोग हैं, वो भुनभुनाते थे, प्रभु यीशु की बुराई करते थे कि ये लोग ऐसे घरों में क्यों जाता है, प्रभु यीशु ऐसे घरों में क्यों जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु इन लोगों की बात सुनकर पीछे नहीं हटे, क्योंकि प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जो पापी है उनको मेरे प्यार की ज़रूरत है। और कोई भी, अगर प्रभु यीशु कहते हैं, अगर दिल से कोई अपने पाप को कबूल करता है, या इसलिए आगे प्रभु कहते हैं, ईश्वर की दया उन सब लोगों पर आ सकती है जो ईश्वर पर आस्था रखते। ये लोग भले ही पापी थे, ये भले ही समारी थे, गैर यहूदी थे, लेकिन उनके कर्म बहुत सारे अच्छे भी थे, और ख़ास करके उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी और अपने गलतियों को कबूल करने की क्षमता थी, और इसीलिए वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते थे। और प्रभु यीशु हमें यही बताना चाहते थे। प्यारे बच्चों, यह पाठ पढ़कर हमें यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, ईश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, सहभागी होने के लिए अब हमको धन, दौलत, सुंदरता, स्टेटस, बड़ी बड़ी नौकरियों की ज़रूरत नहीं है। एक सच्चा दिल चाहिए, एक पश्चातापी हृदय चाहिए, एक ऐसा हृदय चाहिए जो सबको गले लगाए, एक ऐसा हृदय चाहिए जो सबको अपना भाई बहन माने, एक ऐसा हृदय चाहिए जो स्वीकार करे कि प्रभु यीशु एक है, पिता ईश्वर एक है, हम सब उसकी संतान हैं। और इस प्रकार की भावना प्यारे बच्चों आप सबों में आ गई, मतलब आप ईश्वर के राज्य में ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, आपको मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज से सब प्रेम भाव से रहें, सबको अपनाते हुए रहें। और यही हम पृष्ठ संख्या 72 में आपकी किताब के अध्याय 14 में पढ़ेंगे, और आप घर जाकर उसको और अच्छी तरह से पढ़ो। और आखिरी में प्यारे
बच्चों, संत मत्ती का अध्याय पद संख्या 25, 34 से 36 में प्रभु कहते हैं, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, और मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था तुम मुझे भेंट करने आए, और मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। मतलब इस प्रभु यीशु के संदेश में सब कुछ निहित है। अगर हमने ऐसा काम कर दिया, भूखों को खिला दिया, प्यासों को पिला दिया, परदेशी को अपने घर में ठहरा दिया, बीमार को मिल के आए, मतलब आप ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, ईश्वर के राज्य के भागीदारी बन सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अभी से हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा यह साबित करना है कि किस प्रकार हम ईश्वर के राज्य के भागीदारी बन सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ प्रश्न देने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना। इससे पहले आप एक सुंदर नाटिका लिखना उस समारी के बारे में कि किस प्रकार से वह समारी किस प्रकार से मदद करता है। भला समारी का दृष्टांत प्रभु यीशु हमें बताता है। तो आप उसको पढ़ करके संत लूकास अध्याय 10 पद संख्या 25 से आगे ये दृष्टांत दे रखा है। आप एक नाटिका लिखना और जब भी मौका मिले आपकी स्कूल में उसको आप दूसरों के सामने बताने का प्रयास करना। अब आप प्रश्नावली लीजिए प्यारे बच्चों। प्रश्नावली कितने प्रश्न दे रखे हैं उसमें? कुल 4 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रभु यीशु ने किन लोगों को धन्य कहा? एक बार और, प्रभु यीशु ने किन लोगों को धन्य कहा? प्रभु यीशु ने दरिद्रों को धन्य कहा। दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार ईश्वर के राज्य के अधिकारी कौन हैं? प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार ईश्वर के राज्य के अधिकारी वो हैं जो ईश्वर की दया पर पूर्ण आस्था रखते हैं और सबों को एक भाई बहन की तरह अपनाते हैं। वही ईश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। प्रश्न 3, समारी कौन थे? उनके साथ प्रभु यीशु का व्यवहार कैसा था? समारी कौन थे? उनके साथ प्रभु यीशु का व्यवहार कैसा था? प्यारे बच्चों, समारी समाज में तिरस्कृत लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु का व्यवहार उनके प्रति बहुत ही अच्छा था। प्रभु यीशु ने सभी समारी लोगों को गले से लगाया। प्रश्न 4, ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बार और, ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमें ईश्वर की राह पर चलकर सभी भाई बहनों को अपना भाई बहन मानकर बिना किसी भेदभाव से उन्हें गले लगाना चाहिए। ऊंच नीच की भावना, काले गोरे की भावना नहीं होना चाहिए, तभी हम ईश्वर के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के बाद आज हम इस पाठ को पढ़ने के बाद एक संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? यह संकल्प यह लेंगे कि मैं आज से धनी, निर्धन, बलशाली, कमज़ोर सबके साथ बिना किसी भेदभाव से मेरा आने वाला जीवन जीऊँगा या जीऊँगी। यह संकल्प हम सबको लेना है, तभी हमारे जीवन में प्रभु यीशु की शिक्षा सार्थक होगी, तभी हम ईश्वर के राज्य के भागीदारी बन पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखना और एक बार और आपकी किताब का अध्याय 14 अच्छी तरह से पढ़ना और समझने का प्रयास करना। इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।